नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए देवशयनी एकादशी की कथा लेकर के आई हूँ। चतुर्मास जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम काल है, देवशयनी एकादशी से प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी को पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल देवशयनी एकादशी 20 जुलाई 2021 में पड़ रही है। तो अब हम देवशयनी एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना न भूलें। परम पिता परमात्मा आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। सूर्यवंशी मानधाता नाम के एक राजा थे। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती राजा थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ध्यान रखते थे। उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था, परंतु एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। अत्यंत दुखी प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। यह देखकर राजा बहुत दुखी हुए और राजा इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई उपाय, कोई साधन ढूंढने लगे। इस उद्देश्य से सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल दिए। घूमते घूमते वह ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने उनके सम्मुख जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उन्हें बताई। इस पर ऋषि उन्हें एकादशी व्रत करने को कहते हैं। ऋषि के कथन अनुसार राजा एकादशी व्रत का पालन करते हैं और उन्हें अपने संकट से मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अब हम एकादशी व्रत का महत्व सुनेंगे। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्म नाभा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ भी माना गया है। सभी उपवासों में देवशयनी एकादशी व्रत श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत के करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, क्योंकि इसी रात्रि से भगवान का शयन काल आरंभ हो जाता है, जिसे चतुर्मास या चौमासा का प्रारंभ भी कहते हैं। देवशयनी या हरिशयनी एकादशी के विषय में पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से श्री हरि विष्णु उस लोक के लिए गमन करते हैं और उसके पश्चात 4 माह के अंतराल बाद सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर विष्णु भगवान का शयन समाप्त होता है तथा यह दिन देवोत्थानी एकादशी का दिन होता है। इन 4 माहों में भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, इसलिए इन माह अवधियों में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है। यह था देवशयनी एकादशी का महत्व। तो एक बार प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु भगवान लिखना ना भूलें। परम पिता परमात्मा आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।